हेलो मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद जो रीजनिंग का पार्ट डिसकंटिन्यू था उसको कंटिन्यू कल से करवा चुका हूं मैं। तो मैं क्या करवाया था आपको? कुछ नहीं, छोटा सा बेसिक बताया। क्या बताया? बेसिक। अरे धीरे धीरे छोटे छोटे पढ़ते जाए ना, मजा आएगा। अब वो बेसिक में चैप्टर 3 था। चैप्टर 3 जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है। और इसके अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स थे जो कि आप लोगों को लिखाया था मैं, और इसके अंदर का जो चैप्टर नंबर 1 जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 दैट इज क्या है बताइए? अल्फाबेटिकल सीरीज। मैं क्या करवाया था? अल्फाबेटिकल सीरीज। मजा आएगा। कुछ मैं बेसिक बताया आप लोगों को, कुछ मैं आप लोगों को बेसिक बताया, और अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज को एंजॉय करते हुए शुरू से मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। उस बेसिक को जो कल बताया था मैं, उस बेसिक को आप प्यार से धीरे धीरे पढ़ते जाइए, करते जाइए, समझते जाइए। तो क्या था? चैप्टर 1 अल्फाबेटिकल सीरीज। अब मैं लिखूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। तो टाइप्स ऑफ सीरीज है ना। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। तो पहला देखिए कि जैसे मैं कल बताया था कि ए से लेके जेड तक आपका लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। अब क्या है कि उसका जो कंडीशन सिचुएशन रहता है उस आधार पर मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। ठीक है। लेफ्ट से ए बी सी डी स्टार्ट हो रहा है, राइट से जेड है, जेड वाई उल्टा आ रहा है, और मैं बताया था ऑपोजिट वाले कुछ वर्ड बताया था। ठीक है। अब उसको आगे लेकर मैं चलता हूं। देखिए जैसे कि पहला टाइप है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में कि आपका जो भी लेटर है ए बी सी डी ऐसे करके चलता जाएगा एक्स वाई जेड। मतलब कि इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखिए, एक्सक्यूज मी, पैटर्न नंबर 2, टाइप नंबर 2 उल्टा हो जाएगा, जेड वाई एक्स। अभी सिंपल सिंपल जैसे बता रहा हूं उसे सुनते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। अभी सिर्फ आपका टाइप से बताया हूं, कुछ स्टार्ट नहीं करवाया हूं। उल्टा हो जाएगा आपका सी बी ए। टाइप नंबर 3 बी डी एफ, ऐसे चलते जाएगा। कैसा रहेगा? इवन रहेगा। क्या रहेगा आपका? इवन। पैटर्न नंबर 4 ए सी ई, ऐसे चलता जाएगा और ओड रहेगा। क्या रहेगा? ओड। पैटर्न नंबर 5 हाफ, ऐसे कैसे चलते जाएगा, ए तक आएगा, फिर जेड से ऐसे चलते जाएगा, एन तक जाएगा। रिवर्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स। बोथ हाफ, देखो ए से एम तक गया उसको रिवर्स कर दिए, एन से जेड तक गया उसको रिवर्स कर दिए। रिवर्स बोथ हाफ्स। ठीक है ना। हाफ का, दोनों हाफ को रिवर्स कर दिए। एक सेकंड, दिख रहा है ना आप लोगों को? देख लेता हूं। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप आएगा आपका 6। अब देखिए फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया। देखिए इसका ए से एम तक जाएंगे तो पहला रिवर्स किया गया, ऐसे चला गया, और ए, और दूसरा रिवर्स नहीं किया गया। फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ। ठीक। नंबर 7 टाइप्स नंबर, ऐसे करके एम तक गए,
अब सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिए, क्या कर दिए, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया, रिवर्स सेकेंड हाफ, कुछ नहीं है। ये आपका टाइप से, देखिए आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा एक करके एक एक। अब क्या है कि मैं अल्फाबेटिकल सीरीज लेके चल रहा हूं, उसमें टाइप्स ऑफ सीरीज दिया, अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब कि इसी चैप्टर का अंदर का टाइप्स। अब देखिए जो टाइप्स, पहला टाइप्स बनता है कि आपका कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा और वो लेटर पूरा सीधा चलेगा, मतलब पूछ दिया जाएगा कि भैया आप मुझे बताइए कि लेफ्ट से 7 पोजीशन में कौन सा लेटर आएगा। तो अब देखो 7 पोजीशन में तो आप क्या बोलेंगे, तुरंत चिल्लाकर बोलेंगे, क्यों? जैसे कि मैं आपको याद करने का तरीका सिखाया था, ई जो टी, तो ई में 5, जे में 10 और ओ में 15, 20 और 25। तो अगर ई एफ जी, अगर मैं पूछा 7 पोजीशन में कौन सा आएगा, तो तुरंत आप बोलेंगे ई में तो 5 आता है, तो एफ जी, जी कितना हो गया 7, तो आंसर आ जाएगा 7। तो लेफ्ट से पूछा गया, अगर राइट से पूछा जाएगा तो क्या करना रहेगा, लेफ्ट राइट जो भी सिचुएशन कंडीशन आएगा उसी तरह से सेकेंड में भी सेम पैटर्न काम करेगा, थर्ड में भी वही पैटर्न काम करेगा, फोर्थ में भी। तो ये सारा टाइप्स में ये सारा जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, वो सारा पैटर्न काम करेगा। देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है तो लेफ्ट, और जेड से स्टार्ट हो रहा है तो राइट। कब बोलेंगे, जब सिंपल सा ABCD लिखा गया होगा तब, दैट मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न में। अब देखिए जब उल्टा हो गया तो जेड कहां से स्टार्ट हो गया, लेफ्ट से स्टार्ट हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि आपका जो लेटर्स है अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से देखा जाएगा, तो जो लेटर्स है A to Z, अब वो लेटर्स को उल्टा करके लिखते हैं हम लोग। जैसे जेड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो जेड, वाई, एक्स, इस तरह से डब्ल्यू, ऐसे करते चलते चला जाएगा और वो कहां तक पहुंचेगा, ए तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, ए तक। तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑर्डर। तो ये आपका एक्सक्यूज मी, टोटल रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स, है ना। ए से जेड तक चल जाएगा, जेड से जेड से ए तक आ जाएगा। तो जेड से ए तक आ गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आप बताओ कि क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि लेफ्ट से 20 नहीं बोलता हूं, मान के चलो 7 पोजीशन में क्या होगा लेटर। 7 पोजीशन फिर से मैं बोल दिया, ठीक है, चलो 7 पोजीशन में क्या होगा, लेफ्ट से चल रहा है। लेकिन अब बोला गया है कि एक एक लेटर को स्किप करेंगे, अल्टरनेटिव लेटर को स्किप करेंगे या डिलीट करेंगे, ऐसे बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में। कहने का मतलब है ए से स्टार्ट करेंगे, डिलीट करना, ए को डिलीट किए, फिर बी को छोड़कर सी को डिलीट किए, इस तरह से किए। तो मतलब बी का पोजीशन क्या होता है पहले बताइए, 2। बी का पोजीशन क्या होता है, 2, तो ये इवन पोजीशन हो जाएगा, 2, 4, 6, इस तरह से। तो जब भी डिलीटेड फ्रॉम ए बोल दिया गया या फिर स्किप फ्रॉम ए बोल दिया गया, ए को छोड़ दो, फिर ए के बाद बी लिखो, सी को छोड़ दो, सी के बाद डी लिखो, ई को छोड़ दो, इस तरह से चलता जाएगा, तो उसको बोलते हैं इवन पैटर्न, ठीक है ना। जब नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट टाइप जो आता है आपका, उसमें बोला जाएगा कि भैया ए को लिखो और बी को छोड़ दो। दैट मीन्स कहने का मतलब होता है कि ओ इवन पोजीशन को डिलीट करते जाओ। बी डिलीट किए, सी लिखे, ए लिखे, फिर बी डिलीट किए, सी लिखेंगे, डी डिलीट करेंगे, ए लिखेंगे। इस तरीका से आप चलेंगे तो ए पहला पोजीशन में आता है 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो ए ओड पोजीशन वाला पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा टाइप कि जैसे कि भैया टोटल 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता है, यस पता है। तो देखिए ए से लेके जेड तक में 26 लेटर्स होते हैं, तो 13 लेटर को अलग कर दो, 13 लेटर को अलग कर दो, जैसे कि मैं बताया था आपको अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट में, कल ही मैं आप लोगों को बताया था। तो उसको ध्यान से देखते हुए समझिएगा
कि एम से लेकर जेड तक एक तक की है, मतलब कि पहला 13 लेटर को रिवर्स कर दिए। तो देखिए एम से स्टार्ट हुआ। जब इस कंडीशन में बोला गया क्वेश्चन में कि फर्स्ट हाफ रिवर्स्ड, देन व्हाट विच लेटर इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर आएगा फिफ्थ पोजीशन में। तो देखो जब रिवर्स कर दिए तो एम से स्टार्ट हो गया, जब एम से स्टार्ट हो गया तो एम से उल्टा गिनती गिनना स्टार्ट करेंगे, तो उस फिफ्थ पोजीशन में कौन सा लेटर आएगा, ए टाइप आ गया। फिर उसी तरीके से हाँ उसमें क्या करेंगे, दोनों रिवर्स कर देंगे। फिर एन से जेड तक जा रहा है तो जेड का दूसरा हाफ भी रिवर्स कर दिए, तो एन से जेड जो जा रहा है अब जेड से एन तक आएगा, तो देखिए उल्टा कर दिए। तो उसी तरह से फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया, फिर इसमें सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया। कुछ नहीं है, ये अभी टाइप्स बताया, सभी को पूरा बेसिक तरीका से समझाते हुए चलूंगा, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए, हर टाइप्स का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चुटकी में उड़ाएंगे, और कुछ नहीं है, समझे। तो इसको तुरंत ही आप लोग लिख लीजिए ताकि मैं आगे उसका पैटर्न और भी पहला पैटर्न स्टार्ट करवाकर, पहला टाइप से स्टार्ट करवाकर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। जल्दी लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ सॉरी, टाइप वाला को मिटा दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ सीरीज का पहला, इसको मैं मिटा रहा हूं। पहला टाइप, पहला फर्स्ट टाइप जो है आपका क्या है, नंबर 1, सॉरी नंबर 1 में क्या बोला गया है, ए बी सी ऐसे करके चलता जाएगा, एक्स वाई जेड। एक फॉरवर्ड पैटर्न बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, पहला हो गया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, अब देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए एक सीरीज है, एक ऑर्डर आएगा, तो पहले समझिएगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा ऐसा लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा एक ऐसा लेटर है, देख लीजिए यहां पर याद रखिएगा, है ना। इंग्लिश विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अब ये पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोर्ड पर रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि विच लेटर इज 6 टू द राइट। अब राइट से, अब राइट किधर से हो रहा है भाई, जेड से हो रहा है, ठीक है ना, और लेफ्ट किधर से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो आप राइट आर, राइट से राइट मतलब आर लिखिएगा, है ना, पहला स्टार्टिंग में मैं राइट लिख दे रहा हूं, राइट का आर से डिनोट करेंगे। तो राइट से 6th लेटर है, ठीक है ना, उसके बाद ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से 10 है, सॉरी लेफ्ट को 10th बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा लेटर आएगा, बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपके पास में है, और यहां पर बोला गया है कि, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बोला गया क्वेश्चन कि विच लेटर इज, कौन सा लेटर है जो राइट से 6th है ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट से 10वां पोजीशन जाएंगे, उसका 6वां पोजीशन में कौन सा लेटर आएगा। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं, जैसे कि ए नंबर कहता है ABCD लिख दे रहा हूं मैं, ABCD यहां जेड तक लिख दे रहा हूं, मान के चलिए ए लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, ठीक है। जब राइट लेफ्ट मतलब कि क्वेश्चन में बोला गया, आप देख लीजिए फ्रॉम द 10th है ना ऑफ 6th
बोला गया राइट टू द 6th ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 10 स्टार्ट करेंगे तो यहां से जाएंगे 10, फिर 10th का ही 6 जाएंगे तो यहां से फिर 6 बढ़ा देंगे, है ना। 10th का राइट 6 जाएंगे, देखिए लेफ्ट से जो है 6 10, ठीक है ना। अब कोई बोला जाए 6 जो बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए 6 जो बोला गया है वो किसका बोला गया है, और लेफ्ट का 6वां पोजीशन। तो ए लेफ्ट का 10th पोजीशन है ना, उसका राइट में 6वां पोजीशन आ जा रहा भाई। तो टोटल कितना हो जा रहा है, यहां से 10 गए, 10 ए से 10 तक में क्या आता है, फिर प्लस कर दिए 6, तो टोटल कितना आया 16 पोजीशन। तो 16 पोजीशन में कौन सा लेटर आएगा, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। ये अभी एक्सप्लेन किया हूं मैं और उसका बेसिक तरीका से समझाऊंगा मैं, लेफ्ट। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि आपका 16 पोजीशन में क्या है, तो ई जो टी के हिसाब से वो 15 में है, तो 16 में क्या हो जाएगा, पी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी। आंसर कौन सा हो जाएगा, पी। जैसे कि यहां से 10th में गए, 10 से प्लस 6 में गए, तो 16 पोजीशन में कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट से पी आ जाएगा। ओके, गॉट इट, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे समझना है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दूंगा मैं आपको। बस अब यही क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश और करूंगा शॉर्टकट तरीका में, बस चुटकी मुड़ा देंगे। क्वेश्चन जो भी बोला गया था देख लो, जब कंडीशन राइट और राइट आया, जब कंडीशन राइट और राइट आया तो आंसर में राइट लिखेंगे और दोनों को कंडीशन माइनस करेंगे। जब कंडीशन में लेफ्ट लेफ्ट आया तो आंसर में लेफ्ट लिखेंगे और दोनों कंडीशन को माइनस करेंगे। जब कंडीशन राइट लेफ्ट आया तो आंसर में लेफ्ट लिखेंगे और कंडीशन प्लस कर देंगे, ठीक है ना। जब कंडीशन में लेफ्ट राइट आया तो दोनों प्लस करेंगे, कंडीशन राइट लिखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी का, इंग्लिश में तो शुड बी सेव दिस कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे कि हिंदी में अगर देखेंगे, हिंदी में अगर देखेंगे तो बाया बाया आया, बाया बाया आया तो माइनस करेंगे, मतलब राइट राइट, बाया मतलब राइट राइट, माइनस करके बाया लिखेंगे, ठीक है। फिर दाया दाया आया तो माइनस करके दाया लिखेंगे, ठीक है। फिर बाया दाया आया तो आप लिखेंगे प्लस करके दाया, सॉरी उल्टा लिखेंगे, यहां पर प्लस करके बाया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस करके बाया। अब दाया दाया और बाया आया तो आप क्या लिखेंगे, प्लस करके दाया। क्या लिखेंगे, दाया, ठीक है। बिंदु सिद्ध दे दो ना, हाँ। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन जो बताया था कि which letter is 6 to the right of 10th from the left hand in the English alphabetical series। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो 6वां पोजीशन का से राइट में आता है और उसी का 10वां पोजीशन लेफ्ट से है, जो उसका कौन सा लेटर ऐसा पोजीशन में आएगा। तो ऐसा कंडीशन में मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि भैया लेफ्ट में 10 किए और वही लेफ्ट का 6 पोजीशन आगे बढ़ जाएंगे, तो 10 और 6 16, तो 16 में क्या आ गया, आपका पी आ गया। तो भैया इतना एक्सप्लेन करके आप अगर करने लग जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब ऐसा कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस बेसिक तरीका से। देखिए राइट जब भी क्वेश्चन में बोला गया, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिए पहला बोला गया था, आपको समझिएगा, विच लेटर इज 6
फ्रॉम द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। तो 6th किससे बोला गया था, राइट से बोला गया था। उसके बाद लेफ्ट से क्या आया था, 10 आया था। तो पहला राइट आया, दूसरा 10 आया, लेफ्ट आया। तो क्या हुआ, राइट लेफ्ट हुआ। राइट लेफ्ट में क्या मैं बोला, राइट लेफ्ट में क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। और उसका जो पोजीशन कहां से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे। पोजीशन कहां से लेंगे, लेफ्ट से। पोजीशन कहां से लेंगे, राइट से। पोजीशन कहां से लेंगे, लेफ्ट से, राइट से। तो एक पोजीशन कहां से आएगा आपका, पोजीशन कहां से आएगा, बोलिए लेफ्ट से। तो 10 और 6 16 हो गया, दोनों को प्लस कर दिए तो। और 16 पोजीशन में क्या आता है आपका, पी। बस आंसर, कुछ भी नहीं है भाई, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो इस हिसाब से आपका क्या आ गया, राइट और लेफ्ट करके उस तरह से आ गया। अब कंडीशन क्या आता है, एक क्वेश्चन और भी चलते हैं। हाँ, जब आपका दाया बाया रहा, तो दाया बाया रहा तो ये पहला पोजीशन बाया आता है, दाया आएगा, बाया आएगा और दाया आएगा, बस कुछ नहीं। हिंदी में दाया बाया, दाया बाया। तो ज्यादा से ज्यादा हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन मैं दे दिया हूं आपको, इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में अच्छी तरह से मैं बता दे रहा हूं, बस कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखकर चलेंगे, ठीक है ना। एक रफ क्वेश्चन देख लीजिए, रफ क्वेश्चन नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है ना। Which letter is fifth to the right of ninth from the left hand in the English alphabetical series? चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले देख लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आएगा, ठीक है। ओके चलो, क्वेश्चन देखना स्टार्ट कीजिए। हाँ, लिखना है का दरकार नहीं है, आप देखिए फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, बोला गया है। तो फिफ्थ टू द राइट ऑफ, तो पहला क्या करेंगे भैया, राइट में फिफ्थ है, बस लिख दी। ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से कितना आ रहा है, 9। अब दो कहां से आंसर क्या आना चाहिए, राइट लेफ्ट हो गया, तो राइट लेफ्ट में प्लस कर देते और कंडीशन क्या दे रहे थे, लेफ्ट का। तो दोनों को प्लस कर दिए थे, कितना आया, 14। तो 14 पोजीशन में क्या आएगा, देखो 15 में ओ है, तो ओ से एक पहले क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, एन। एन के बाद में ओ आ जाता, सॉरी एल एम एन, हाँ एन के बाद में ओ आ जाएगा, तो एन ओ से पहले होता है, तो 14 पोजीशन में आपका एन आ गया, कुछ नहीं है, बस आंसर खत्म। इतना आसान है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, दाया बाया हिंदी में है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर, देखिए विच लेटर इज, समझ में आ गया, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9, सॉरी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो कौन सा लेटर है जो फिफ्थ है लेफ्ट से, और वही लेफ्ट से 9th पोजीशन में आ जाता है, वही लेफ्ट से। आपको पहला क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया हूं, सब इसी तरह से चलेगा। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट क्या बताया था मैं आपको, लेफ्ट लेफ्ट क्या बताया था, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करना है, और कंडीशन लेफ्ट आएगा आपका, क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, तो ये लेफ्ट को लिखेंगे। तो देखिए 9 और इसको माइनस करना, तो माइनस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, देखो माइनस, देखो ये जो बड़ा वाला नंबर है उसको छोटा वाला नंबर से माइनस करेंगे। तो कभी कभी पहला नंबर अगर बड़ा दे दिया रहा और दूसरा नंबर छोटा दे दिया रहा, तो आंसर माइनस में आएगा, याद रखिएगा, आंसर माइनस में आएगा। वो चीज आपको करवाऊंगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर पे जाएंगे, आंसर आएगा लेफ्ट, एल एल में लेफ्ट करेंगे, और ये कितना आ गया आपका, 9 माइनस 4 दैट इज 4, सॉरी 9 माइनस 5 दैट इज 4। फोर्थ पोजीशन में क्या आता है बताओ, ई से पहले क्या आता है, डी, तो आंसर आ गया आपका डी, कुछ नहीं, बल्ले बल्ले, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन करवाया और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाँ, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बोला गया, विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड। कौन सा लेटर आएगा जो कि 10th है लेफ्ट से, किससे है, 10th है लेफ्ट से, एंड राइट से है 7। तो आप बताइए कौन सा आएगा। तो बताइए लेफ्ट राइट क्या बताया था, लेफ्ट राइट बताया था, प्लस और पोजीशन रहेगा राइट से, राइट से। तो आपका आंसर क्या रहेगा, राइट से रहेगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आगे 17। अब आप लोग फंस गए भैया। देखिए ए बी सी डी, अब ई जो टी लिखा है तो 5वां में ई है, 10वें जे है, और 15 में क्या है, ओ है। तो जे के बाद ओ है। अब 17 में बोलेंगे ओ के बाद क्या, ओ पी क्यू, क्यू बोल देंगे। नहीं भाई, क्यू नहीं है, गलत गलत। अब ये कहां से आ रहा है, राइट से। अब राइट से गिनती क्यों ना हो, ये क्या है, जेड वाई एक्स। तो 17 गिनते जाओ। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे, हवन करेंगे। अरे हवन नहीं करेंगे। देखिए क्या मैं बोल रहा था कि जैसे कि आप अगर गिनना स्टार्ट किए जेड से उल्टा गिनना स्टार्ट किए, तो उल्टा गिनेंगे जेड वाई ऐसे करके 17। एक बहुत टाइम टेकिंग है, कुछ करना नहीं है। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन आप एक छोटा सा बात बताओ, अगर पीछे से अगर कुछ काउंटिंग कर रहे हैं तो एक नंबर एक्स्ट्रा काउंटिंग होता है। लेट आई एक्सप्लेन यू, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके देखो, अगर मैं ए पोजीशन कितना है 1, समझो ए का पोजीशन कितना है 1, समझेंगे है ना। अब मैं बोलूंगा 5वां पोजीशन में क्या होगा, अब मैं बोलूंगा 5वां पोजीशन में क्या होगा, तो आप बोलेंगे डी ई। अब छोड़ो, 6वां पोजीशन में क्या होगा, तो आप बोलेंगे एफ, 6th पोजीशन में। एम आई राइट और नॉट, क्लियर। अब 6 पोजीशन में एफ है। अब मैं बोलूंगा 1 2 3 ए से लेके गिनो और 6वां पोजीशन लेफ्ट से गिनो, और राइट मतलब कि 6वां पोजीशन में कौन सा आएगा, एफ आएगा। अब मैं बोलूंगा एफ से स्टार्ट करो, कहां से, एफ से स्टार्ट करो, और 6 कदम पीछे लो, है ना, 6वां पोजीशन पीछे लो। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अब मैं यहां पर बता रहा था कि 26 लेटर है ना, तो ए में 6 एफ से स्टार्ट करेंगे और 6 पीछे जाएंगे अगर बोलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 - 6 करेंगे, 0। तो 0 कोई सा पोजीशन आता है क्या, नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि अगर ऐसा कंडीशन रहा, राइट से गिनने के लिए बोला जा रहा है, तो 6 का जगह में क्या करेंगे 7, और 7 माइनस कितना माइनस करने बोला 6, तो कितना आया 1, तो 1 आ गया ए। समझे कि नहीं समझे। तो फिर एक और छोटा क्या एग्जाम्पल लेकर इस तरह से बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये कितना है 26। अब राइट से कितना बोला गया, राइट से कितना बोला गया 17। तो राइट से 17 बोला गया, तो उसको कन्वर्ट कर दो लेफ्ट से, किस में कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट से। तो कन्वर्सन नोट करके लिखेंगे, कन्वर्सन है ना। कन्वर्सन में अगर देखेंगे तो जो राइट लेफ्ट से अगर जो स्टार्ट हो रहा है ना, सॉरी राइट से जो स्टार्ट हो रहा है, ये राइट नहीं लेफ्ट है, ठीक है ना। और राइट से जो स्टार्ट हो रहा है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, किसमें, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्सक्यूज मी 27 माइनस राइट, नोटेड। तो कुछ नहीं, यहां लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस राइट से कितना था 17, तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। 27 में से 17 माइनस हुआ 10, तो 10 लेफ्ट से है। तो 10 पोजीशन में क्या आता है, जे। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अगर आप काउंटिंग भी करेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं 26 लेटर होता है, 26 में से 17 माइनस कीजिए, कितना आता है 11। 11 में क्या आ जाएगा, जे के बाद के, नहीं भाई के नहीं आएगा। अब काउंट करना स्टार्ट कीजिए, उल्टा गिनती गिनिए। अब देखिए तो 26 से जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं ना 26 से, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 26 माइनस 17 दैट इज सॉरी 9 आ जाएगा, आई। तो आई होगा क्या, नहीं होगा। देखिए प्रूफ करके मैं बता दिया था, है कि नहीं। अब यहाँ पर 6 है ना, अब 6 से मैं 6 माइनस करना है, तो 6 से 6 माइनस करना है तो मुझे ए आना चाहिए, लेकिन 6 से 6 माइनस करके दिखाओ तो 0 आ रहा। तो 0 पोजीशन में कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो इसीलिए क्या किया, 7 जो राइट से अगर काउंट करने के लिए बोला गया उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे,
तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उससे एक ज्यादा बढ़ाकर और जो नंबर को माइनस करना है उसको माइनस कर देंगे, तो वो पोजीशन लेफ्ट से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, लेफ्ट से। और लेफ्ट से हमें काउंट करने में बहुत इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा, शायद मजा आया होगा। ठीक है, तो इस तरीका से और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, टाइप्स सारा क्लियर करूंगा और मजे में प्रैक्टिस करते जाइए। तो ए आपका जे आ गया, क्या आ गया, जे।